नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। मैं अमित पांडे। इसमें मैं मौजूद हूँ जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत अभयपुर गांव में। जी, यह गौरी शंकर धाम है, अभयपुर मंदिर है, जहां पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं महंत जी संत विजयानंद जी महाराज। और यहाँ पर एक कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। कंबल वितरण कार्यक्रम जो है श्री ब्रह्म बाबा मानव कल्याण ट्रस्ट, जरा सा बोर्ड दिखाएं, श्री ब्रह्म बाबा मानव कल्याण ट्रस्ट तेरा बदलापुर जौनपुर के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा, ज़रूरतमंद को। जहां आज कड़ाके की ठंड है, आज कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और वहां इस ऐसे काम को हमारे जो नेता हैं, राजनेता हैं या सांसद विधायक, उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ मंदिर पर, ये बहुत पुराना मंदिर है, आप मंदिर भी दिखा सकते हैं, पेड़ भी दिखाएं, ज़रा सा लोगों को यहाँ का माहौल दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर दिव्य स्थान है। ये अभयपुर गांव है, ये बदलापुर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। यहाँ प्राचीन भगवान गौरी शंकर का मंदिर है। यहाँ पर कई भगवान की प्रतिमाएं स्थापित हैं जो कि अपने में दिव्य हैं। लगातार यहाँ पर लोग दर्शन भी करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, और यहाँ पर गांव के लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। और यहाँ का सारा देख रेख जो है महंत जी द्वारा होती है। हम आपको सीधे उनसे जुड़वाना चाहेंगे और मिलवाना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम पहले भी रखा गया है कंबल वितरण का, कि यह आज पहली बार रखा गया है। हर साल आप इस तरह का कार्यक्रम अपने इस मंदिर पर आयोजित करते हैं, तो किस उद्देश्य से और क्यों? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे इस चारधाम वैकुंठपुरी मंदिर पर जी। और मेरी शुभकामना आपको, भगवान की कृपा बनी रहे आपके इस चैनल को देश दुनिया में प्रकाशित करें और समाज सेवा का काम करें। निष्पक्ष भाव से निर्भय होकर के आप जो है पत्रकारिता करें और जो भी न्याय उचित है उसको समाज को बताएं। जी, जरा सा हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएंगे। हम संत विजयानंद जी महाराज, इस धाम का महंत और इस आश्रम में निवास करता हूँ। अयोध्या से मैं संत हूँ जी, अयोध्या से दीक्षित हूँ। और पहली चीज़ तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जी, हमको लगभग 35 वर्ष से ऊपर हो गया। जी, आप यहीं स्थान पर रहते हैं? निवास करते हैं जी। ये आज जो आपके यहाँ कार्यक्रम रखा गया है कंबल वितरण का, यह किस तरह से है और क्या पहली बार रखा गया है कि इसके पहले भी आपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराए अपने मंदिर पर? नहीं, यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम प्रथम बार है जी। और ये बम्बई से आए हैं इस श्री ब्रह्म बाबा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा। इन्होंने कहा कि महाराज जी हम कंबल वितरण करते हैं अपने यहाँ, लेकिन प्रतिवर्ष उन्हीं लोगों को उसका लाभ मिलता है जो लोग एक वर्ष पाते हैं जी। तो हमारी ये सोच है कि जो अंत्योदय में, जो मतलब एकदम समाज के निचले स्तर पर हैं, जिनकी ज़रूरत है उनको ही उसकी व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि लालच तो इतनी बढ़ गई है, अगर कह दीजिए तो संपन्न लोग भी लाइन में खड़े हो जाते हैं जी लेने के लिए, तो वो उचित नहीं है। इतनी लालच भी नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत है उसको मिले। लोग ज़रूरतमंद वंचित रह जाते हैं और गैर ज़रूरतमंद उसका लाभ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस गाँव में, उस वन में कुछ वनवासी लोग हैं, कुछ निराश्रित असहाय हैं, जिनका जीवन बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को बुला करके और हमने प्रयास किया है कि लोगों को इस ठंडी के सीजन में कुछ छोटे बच्चों के लिए वस्त्र ठंडी का और कंबल वितरण किया जाए। तो इसी ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है जी। क्या हर साल चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम आपके इस मंदिर प्रांगण में आयोजित हो? हम तो चाहेंगे, समाज का काम है और प्रतिवर्ष भगवान कृपा हो कि इस तरह से समाज की सेवा होती रहे, निराश्रित असहायों की मदद होती रहे। ऐसे 93 महायज्ञ पूरे भारतवर्ष में जनमानस कल्याण के लिए हमारे द्वारा संपन्न हुई है। और यहाँ पर 16 महायज्ञ हमने किया, भंडारा किया। एक यज्ञ में 10,000 से कम लोग भंडारे में प्रसाद नहीं पाते, आप जान भी रहे हैं, देखे भी हैं। तो समाज का कार्य तो मैं अनुरोध करता रहता हूँ। अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से चलता रहता है। और मंदिर पर आज कुछ वर्षों से कार्यक्रम स्थगित है। अभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना था, उस कार्य में लगे हैं और हो रहा है। काफ़ी कुछ हुआ है, कभी कुछ बाकी रह गया है। ज़रा से ये भी जानना चाहेंगे, क्या शासन की कुछ व्यवस्थाएं आपके मंदिर तक पहुंची हैं कि अभी कुछ नहीं? शासन की व्यवस्थाएं तो अभी फिलहाल एक यही हाई मास्ट लाइट हमारे माननीय विधायक जी ने लगवाया है, किंतु बिजली यहाँ नहीं है। मंदिर पर अभी भी बिजली पास नहीं है। और हमारे यहाँ प्रमुख पति
माननीय विनय सिंह जी, ये खड़ंजा लगा, ये इंटरलॉकिंग का काम थोड़ा सा करवा दिए हैं। बाकी और कोई कार्य नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि विधायक जी से हम निवेदन करेंगे कि इधर थोड़ा सा अपना ध्यान करें, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली हैं और बहुत ही विकासशील पुरुष हैं। हमारे इस विधानसभा में बहुत सारे मंदिरों का आपने सुंदरीकरण कराया, बहुत सारा कार्य किया। जितनी सराहना की जाए उतना कम है। विधायक हमारे बहुत ही ओजस्वी हैं और मैं चाहूँगा कि माननीय विधायक जी के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का भी सुंदरीकरण हो, इसकी बाउंड्री वाल बन जाए, यहाँ का सुंदरीकरण हो, यहाँ की व्यवस्था हो, यहाँ बिजली लग जाए, यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाए। क्योंकि लगभग हम समझ रहे हैं कि यहाँ से 7, 8, 10 किलोमीटर के एरिए में सभी लोगों को पता है यह चारधाम बैकुंठपुरी मंदिर बहुत ही प्राचीन गौरी शंकर का मंदिर, स्वयंभू मंदिर है। स्वयं प्रकट हैं बाबा, और शनिवार, सोमवार को, मंगलवार को लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, माथा टेकते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूर्ण फल का लाभ लेते हैं। पुनः मैं विधायक जी से और हमारे यहाँ प्रमुख जी हैं, इनसे चाहूँगा कि इस मंदिर की तरफ भी अपना ध्यान करें और बहुत ही जितनी सराहना की जाए कम है। हमारे विधायक जी के द्वारा इतना सारा कार्य किया गया है, इतना सारा कार्य किया गया है कि उसको गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। और हम चाहेंगे कि विधायक जी इस मंदिर पर जरूर एक बार ध्यान दें, यहाँ पर बिजली लगवा दें और यहाँ का सुंदरीकरण करवा दें। जी, अब सारे संत महात्मा इस समय प्रयागराज पहुँच रहे हैं महाकुंभ में, आपकी क्या तैयारी है? हाँ, हमारी भी तैयारी है। हम 22 तारीख से 3 तारीख तक प्रयागराज में रहेंगे और मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का स्नान करेंगे और महाकुंभ में माँ गंगे के धाम में रह करके अपने जीवन को पूर्ण फलदायी बनाएंगे। क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए यही है कि इस समय बड़ा ही बढ़िया पावन पर्व है महाकुंभ का, 12 वर्षों के बाद आया है और यह पर्व तो 144 वर्ष के बाद आया है। 12 वर्ष के बाद तो महाकुंभ लगता ही है, लेकिन यह पर्व जो है इतना पुनीत है कि 144 वर्ष के बाद आ रहा है। और हमारे परम श्रद्धेय सतत वंदनीय प्रार्थनीय माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतनी भव्य दिव्य व्यवस्था प्रयाग की किए हैं, इतनी भव्य दिव्य व्यवस्था किए हैं। एक बार सभी लोग आकर के जरूर उसको दर्शन करें, देखें और माँ गंगे में स्नान करें, साधु संतों कथा प्रवचन सुनें। बहुत ही बढ़िया अवसर है हमारे सनातनियों के लिए। सभी लोग पूरी ओज के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माँ गंगे की गोद में आकर के स्नान करें और इस महाकुंभ की भव्यता को देखें। आज कितना बड़ा हर्ष है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के शासन की व्यवस्था हमारे परमादरणीय सम्माननीय पूजनीय वंदनीय मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के हाथों में है और सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तमाम मंदिर जो दबे पड़े थे वे भी निकल रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, संभल में देखा आपने, और बड़ी ही खुशी है। और समस्त जनता से मैं आग्रह करूंगा कि ये सनातन की रक्षा करनी है, सनातन के उत्थान के लिए सोचना है तो माननीय योगी जी के और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएं, यही मेरी सोच। ठीक, बहुत। इस समय ट्रस्ट के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे कि ये पुनीत कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। मुंबई से चल करके अपने देश, अपने गांव, अपने क्षेत्र में आए हैं और इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो ज़रूर पहले हम उन्हीं से मिलवाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, शुभ नाम जरा सा बताएंगे? हमारा नाम है संतोष कुमार उपाध्याय जी। मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हमारे सचिव डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री शेषमणि मिश्र जी, हमारे अनुज जो कि बहुत ही कर्मठ और सबसे सक्रिय सदस्य हैं श्री ब्रिजेश कुमार तिवारी जी, हमारे बड़े भाई श्री राम उजागर उपाध्याय जी हमारे साथी हैं, छोटे भाई सूरज ये भी हमारे साथ हैं, हमारे सबसे सक्रिय सदस्य सोमल जायसवाल ये भी हमारे साथ आए हैं। इन सबको लेके हम एक नहीं, हम जहाँ तक पहुँच पाते हैं। कल हमारा प्रोग्राम था बगासा आपके पट्टी के आसपास पड़ता है, जौनपुर ज़िले में ही है, यहाँ था। उसके बाद एक प्रोग्राम हम किए हैं प्रतापगढ़ में। इस तरह से कभी कलिजरा पे किए और मिर्सादपुर में, जौनपुर ज़िले के कई जगह पे हमने एक कार्यक्रम किया। इसके बाद मुंबई में हमारा लगभग 20 दिन से ये अन्न वितरण का काम चालू है। सवेरे से निकलते हैं, शाम तक जितने भी लोग मिलते हैं सबको अन्न वितरण करते हैं। ये करते करते फिर आप स्वामी जी से एक बार हमारी बात हुई तो हमने इनसे कहा कि अब हम चाहते हैं कि आपके मंदिर पे भी सेवा का अवसर मिले। इन्होंने कहा बिल्कुल आइए। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हमारा जो लोग एक शौक़ रखते हैं ना, नशा जिसको बोलते हैं, तो सेवा जो है हमारा दिखावा या कुछ नहीं है, ये हमारा शौक़ है, हमारी नशा है। सेवा करना ये हमारे ब्लड में है, सीधी सी बात है कि हमारे लिए एक नशा है।
सेवा करना हम शौक या पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। समाज का काम जो है वो हमारी नशा है और कुछ नहीं। अब हम आपसे ज़्यादा समय नहीं ले पाएंगे, इसलिए बस धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे ऐसी? जरूर। दानेन तुल्यो निधरस्त नान्यो लोभान च नान्यो त्रिपुः पृथिव्याम। दान से बड़ा इस संसार में कोई पुण्य का काम नहीं है और लालच से बड़ा कोई पाप नहीं है। दुश्मन सबसे बड़ा लोभ है और सबसे बड़ा धर्म दान है। आज की स्थिति में लालच इतनी बढ़ी हुई है कि लोग पात्र न होते हुए भी लाभ लेना चाहते हैं। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। जो भी ज़रूरतमंद है, जिसकी आवश्यकता है, उसको ही उसकी प्राप्ति हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी बात हुई संतोष जी से, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष जी से। इन्होंने कहा, तो हमने कहा ठीक है, आइए हमारे इस गांव में वन में कुछ वनवासी हैं, कुछ निराश्रित असहाय हैं, जो ठंडी में छोटे छोटे बच्चे और लोग ठंडी में बहुत सिकुड़ते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो हमने इनसे कहा कि अगर आप हमारे यहाँ कुछ कार्य करना चाहते हैं तो जो वास्तव में पात्र हैं, जिनको उसकी ज़रूरत है, उसी को उसकी व्यवस्था दी जाए। और हमने बुलाया भी है लोगों को, आप दिखा दीजिएगा और लोग इसका लाभ लें। और मेरी शुभकामना है इनको कि भगवान इनको इतनी शक्ति दें कि समाज में बढ़ चढ़ करके जितना भी समाज के निराश्रित असहाय लोग हैं उनकी सेवा मदद कर सकें। अभी मैंने देखा बम्बई में घूम घूम के आप लोगों ने अन्नदान, नाश्ता, भोजन, जो गरीब निराश्रित हैं, जो रोड पर पड़े हैं, फुटपाथ पे पड़े हैं, ऐसे लोगों को आपने बहुत सारा अन्नदान किया, वस्त्रदान किया। इसके लिए ये जो है बधाई के पात्र हैं। हमारा शुभ आशीर्वाद इनको लगे और हमेशा इसी तरह से अपने जीवन में समाज का कार्य करते रहें, समाज में निराश्रित असहाय लोगों को उसका सेवा करते रहें। तो और मिलवाना चाहेंगे? जी भाई साहब। जी, मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी है जी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया, श्री संतोष उपाध्याय जी ने, हम लोगों का ट्रस्ट श्री ब्रह्म बाबा मानव कल्याण ट्रस्ट है। हम लोगों का उद्देश्य सेवा भाव था, लेकिन हमें कोई एक बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था, हम लोग कैसे करें। तो इसीलिए हमने इस संस्था का निर्माण किया और आज इस संस्था के द्वारा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रयास है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना और उसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों को चुन रहे हैं। कल हम पट्टी नरेंद्रपुर की तरफ थे, वहाँ हमने कंबल वितरण किया। आज हम यहाँ हैं, कल हम कहीं और होंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम हो सकता है कुंभ की तरफ भी जाएं, वहाँ भी कुछ करें। तो देखते हैं कहाँ तक चल पाएंगे, लेकिन प्रयास यही है, सेवा भाव। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, कैसा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और लोगों से भी जानना चाहेंगे, ट्रस्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग, तो ज़रूर उनसे एक मिनट कुछ पूछना चाहेंगे। जी, शुभ नाम जरा सा। मेरा नाम शेषमणि मिश्रा है जी। मैं इस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ और हम भी पेशे से अध्यापक हैं। और जब हमारे अनुज लोग ये बढ़िया सोच रखे कि हमको एक ट्रस्ट खोलना है और ट्रस्ट के माध्यम से हम उन ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे। भाई देखिए, अभी हमारे ट्रस्ट का अंकुरण हुआ है और धीरे धीरे हम लोग इसको चाहते हैं कि इतनी ऊंचाई तक ले जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर सकें। और देखते हैं भगवान की कृपा जो है हम लोगों पर होगी और हम लोग एक दिन जो है अपने ट्रस्ट के माध्यम से अधिक लोगों को जो है लाभ पहुंचाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। आप भी जी। ये हमारे गौरी शंकर मंदिर के पुजारी जी जी हाँ जी हैं जी। और भगवान गौरी शंकर की सेवा में तत्पर रहते हैं। हम और ये दो जन ही यहाँ मंदिर पर रहते हैं और प्रयास यह रहता है कि कोई भी साधु संत निराश्रित असहाय इस मंदिर पर आए तो उसको आश्रय मिले। और बड़े ही प्रेम पूर्वक हमारे सहयोग में आपका सहयोग रहता है। और मैं रहूं या ये रहें, चाहे जो भी रहे, मंदिर पर कोई भी निराश्रित असहाय भूखा दुखा आए, हमारे गुरुजी ने हमसे गुरुदक्षिणा मांग लिया है कि मंदिर पर कोई आ जाए तो उसको रोटी खिला देना। तो गुरुदक्षिणा के रूप में मैं बाधित हूँ और मंदिर पर मैं अभी भगवान से यही आशा करता हूँ कि यदि कोई भी ऐसा निराश्रित असहाय दुखी आए तो उसको यहाँ पर भोजन प्रसाद जरूर मिले और मिलता है। तो यह संदेश मेरा जहाँ भी जाए लोग जाने, अगर इस तरह से कोई व्यवस्था है, भूला भटका दुखी कोई आता है तो यहाँ उसको आश्रय जरूर मिलेगी। और हमारे महाराज जी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? बोल रहे एकदम यहाँ आप ठीक हैं, बढ़िया से हैं? हाँ बढ़िया जी। आशीर्वाद दे तो दीजिए। ट्रस्ट के लोग, सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। बहुत पुनीत कार्य है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सही में हकदार हैं। आज जिस तरह से ठंडी है, उनके बच्चे ठंडी में उनको स्वेटर, कंबल या जो भी कुछ ये लोग दे रहे हैं,
श्री ब्रह्म बाबा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा। तो यह बहुत ही पुनीत कार्य है और यह आज महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत अभयपुर गांव में गौरी शंकर धाम है, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, वहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर ट्रस्ट के सारे लोग मौजूद हैं। इसमें कंबल वितरण के कार्यक्रम में मौजूद हैं भाजपा नेता प्रधान प्रमुख पति जो हैं विनय सिंह जी। ज़रूर उनसे हम पूछना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के मंदिर पर इसमें उपस्थित हैं? मंदिर के बारे में या जो कार्यक्रम कम्बल वितरण उसके बारे में आप पूछें किसके बारे में, तो उसके बारे में बताऊंगा जो है मंदिर के बारे में। अच्छा, मंदिर के बारे में देखिए, हम लोगों का हमारे ग्राम सभा का मंदिर है जो है, और बहुत पुराना, हम लोग तो जानते भी नहीं कब से यह मंदिर यहाँ पर है जो है। निश्चित तौर पर यहाँ सबकी आसपास के मुझे लगता है कम से कम 50 गाँव की श्रद्धा जुड़ी हुई है, और यहाँ पर तेरस वगैरह में बड़ा आयोजन होता है, मेला बड़ा लगता है जो है, लोग दूर दूर से आते हैं जो है। और निश्चित तौर पर हम सबका जो है जो ग्राम सभा का मंदिर है बहुत कल्याणकारी मंदिर है। यहाँ से हम लोगों को बड़ा कल्याण बाबा शंकर भोलेनाथ की कृपा से हमेशा कहीं न कहीं हम लोगों को बल मिलता रहता है कार्य करने के लिए। ज़रूर आज इस प्रांगण में हम यहाँ आए हैं। अभी तक जो भी हमसे हुआ है इंटरलॉकिंग वगैरह कार्य सुंदरीकरण के लिए कराया गया है, लेकिन मैं चीज़ों पे चूँकि विश्वास करता हूँ काम करने पे, मैं अभी तक बताया नहीं आप लोगों को, गुरु जी को भी नहीं बताया। मैं पर्यटन माननीय मंत्री जी से मिल करके अपने लेटर पैड पर लिख करके उनको दे के आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कई मंदिरों को दिया गया था लेकिन यह मंदिर अछूता था, नहीं दिया गया था। तो हम स्पेशली जा कर के सिर्फ एक ही मंदिर यही लिख करके हम पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी को दिए हैं। लेकिन मैं विश्वास तब करता हूं जब काम होने लगे। मैं लेटर पे, अभी लेटर तो मैं चाहूँ तो फेसबुक पर डाल सकता था कि मैंने मंत्री मिला और लेटर पैड दिए, लेकिन हम काम विश्वास करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी इस काम को प्रायोरिटी पे ले करके, मंत्री जी ने हमसे कहा कि जैसे ही इसका बजट आएगा हम तुरंत इसको कराएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है और इतना मैं अधिकार भी समझता हूँ मंत्री जी के प्रति कि हम लोग जो निवेदन करते हैं उनसे उसको स्वीकार करते हैं। तो मैं एक ही मंदिर दिया हूँ। मुझे लगता है कि जो भी महीना 2 महीना समय लगे, माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा, उनके विभाग द्वारा इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। सुंदरीकरण का पूरा बाउंड्री वाल का है सुंदरीकरण का। लेकिन मैंने फिर कहूँगा कि मैं कार्य विश्वास करता हूँ, जिस दिन चालू हो जाए उस दिन आप लोग खुद ही देखेंगे जो है, लेकिन मैं इसको चालू कराऊंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है जल्दी। नहीं तो अब तक मैं अपने निधि से भी कुछ काम करा दिया होता, लेकिन जब मंत्री जी द्वारा आश्वासन मिल गया कि मैं करवा दूंगा, तो इसलिए नहीं तो मैं बाउंड्री वाल वगैरह मैं कराता। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरा चारों तरफ बाउंड्री वाल, पूरा ग्राउंड इंटरलॉकिंग हो जाए। पेयजल की व्यवस्था मैं अभी देख रहा हूँ, वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था मैं खुद से करवा रहा हूँ, सब दिया हुआ है। अभी तक ये इंटरलॉकिंग जो लगा आपके सामने है, चेयर वगैरह जो लगी है, लेकिन इसका जल्द मुझे लगता है 2-4 महीने में इसकी पूरा जो यहाँ की तस्वीर है वो निश्चित बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है भोलेनाथ की कृपा से जो है। आज यहाँ पर जो कंबल वितरण कार्यक्रम श्री ब्रह्म बाबा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुंबई से चल करके यह कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा लगा आपको? देखिए, निश्चित तौर पर हम आपकी प्रशंसा करते हैं ब्रह्म बाबा ट्रस्ट के जो भी संचालक हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं समाज में ऐसे लोग उभर के आ गए हैं। तमाम ट्रस्ट सोसाइटी तमाम बनी हुई हैं, लेकिन लोग उसको अपने फ़ायदे के लिए बनाए हुए हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन आज मुझे देख के लगा कि जो ब्रह्म बाबा अपने मानव कल्याण ट्रस्ट मुंबई से आप लोग आ करके यहाँ बच्चों के लिए वस्त्र का, ठंडी के उलन कपड़ों का वितरण कर रहे हैं, कंबल का वितरण कर रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोगों को समाज में ट्रस्ट बना के अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग बस अपने कहीं न कहीं फ़ायदे के लिए ट्रस्ट बनाए हैं, कहीं न कहीं बाद में उसको परिवर्तित कर देते हैं चुनाव में और सारी चीज़ों में जो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ट्रस्ट, सोसाइटी या जो भी संगठन बने, जैसे लोग तमाम आप देख रहे होंगे समाज तमाम संगठन लोग बनाए हैं, तो संगठन बना के लोग अपना फ़ायदा लेते हैं जो है, ठीक है। मैं उसको उस पर नहीं विश्वास करता हूँ। न मैं इससे हमारे, अगर मैं बात करूँ कि बहुत क्षत्रिय संगठन है, बहुत ब्राह्मण संगठन फलाना, लेकिन वो करते क्या है समाज के लिए, मैं उस संगठन को ही सिर्फ मानता हूँ जो समाज के लिए कुछ करे। और लोग क्या करते हैं, वो समय इलेक्शन का आएगा तो हम उनका सपोर्ट कर दिए संगठन का, मैं उस पर नहीं विश्वास करता। मैं करता हूँ आप संगठन बनाए हैं, किसी के सुख दुख में आप कुछ करें, सहभागिता करें, तब तो उस संगठन का मतलब है। नहीं झूठा झंडा ऊंचा कहीं के कहीं हमारे आपके भाईचारों को बांटने के सिर्फ काम करते हैं संगठन बनाया, कोई ब्राह्मण संगठन बनाया, कोई क्षत्रिय संगठन बनाया, कोई फलाना संगठन, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। तमाम संगठन है, क्षत्रिय संगठन भी हैं, लोग हमसे कहते हैं जुड़िए, हमने कहीं नहीं जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ कि लोग काम नहीं करते हैं। संगठन आप बना रहे हो तो आप गरीब कितनी, मैंने एक दिन क्वेश्चन कर दिया यहाँ हमारे क्षत्रिय संगठन एक लोग बनाए, मैंने कहा आपका उद्देश्य क्या है,
जब उद्देश्य मैंने पूछ दिया तो कोई बता नहीं पाया, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ संगठन था। मैंने कहा उद्देश्य क्या है, कितने आपने गरीबों की बेटियों की शादी कराया, या कितने के दुख दर्द में आप सम्मिलित हुए, या कितनों के आपने दवा का पैसा दिलवाया, तब तो मैं मानूँ कि संगठन कुछ काम कर रहा है। अब झूठा संगठन बन के हम फला संगठन, हम उसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय से, मैं उसको विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो कार्य आप कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं, इस समय ठंडी में आप बम्बई से चल करके आप लोग, क्योंकि आप तो हमारे तेरही के हैं, तो हम हमारे पड़ोस के हैं, कोई दूर के नहीं हैं, लेकिन आप बॉम्बे में रहते हैं, ईश्वर करे और आगे बढ़े, आपका धंधा व्यवसाय जो भी हो, क्योंकि जब पैसा रहेगा तभी तो आप समाज सेवा भी कर पाएंगे, बिना पैसे की समाज सेवा है नहीं। तो मैं यही आज इस भोले बाबा की नगरी से यही कहूँगा कि आपका ट्रस्ट और ऊंचाइयों को छुए, और आपका जो भी धंधा बिजनेस व्यापार हो और तरक्की करे और आगे बढ़े, जिससे और आप समाज सेवा अपने ट्रस्ट के माध्यम से और समाज सेवा कर सके, यही हमारी शुभकामना है। आप सभी को नववर्ष की ढेर। जी, यहाँ पर तहसील के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जरूर पूछना चाहेंगे कैसा लगा यहाँ आकर के और ये कार्यक्रम को देख करके, क्या कहना चाहेंगे? परम सौभाग्य से आज मैं गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हूँ। मैं अपने महाराजगंज के प्रमुख श्री विनय सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ विजयानंद महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पड़ोसी जो ब्रह्म बाबा ट्रस्ट के हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निराश्रित मजलूम गरीब की मदद कर रहे हैं। और जहाँ के हैं, मैं वहीं का पढ़ा लिखा हूँ, BPMC TMC लॉ कॉलेज का मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। संप्रति मैं बदलापुर तहसील का अधिवक्ता हूँ, सरकारी वकील पूर्व में रहा हूँ, और मैं यहाँ देख करके बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा कार्य इनको देख करके और लोग करें। धन्यवाद जी। कार्यक्रम और क्या क्या इन्होंने अभी तक अपने गौरी शंकर मंदिर धाम के लिए, इन्होंने पड़ोस का मंदिर है, इनके घर के बगल का ही है, क्या किया है सब कुछ इन्होंने बताया है। बहुत ही पुनीत कार्य है। धन्यवाद। बने रहे हम अमित पांडे के साथ।